इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ट्विन टूर मैं कहूंगा, T20 और वनडे भी। नया एरा आ गया है, नए कोच आ गए, नए कप्तान है, और मेरे साथ एक नए मेहमान भी हैं, आशीष नेहरा, जो कि आपको एक बार फिर कमेंटेटर के तौर पर दिखेंगे। कमेंट्री इनकी जबरदस्त है और कोच भी बड़े जबरदस्त हैं। आशीष, पहले तो ये कि आपके साथ आपके दोस्त गौतम गंभीर बन गए कोच, और थोड़ा सा आपको हैरानी हुई कि आपकी कोचिंग में हार्दिक पांड्या जो कप्तान थे, उनसे T20 की कप्तानी ले ली गई। नहीं, हैरानी नहीं। देखिए, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट ये सब चीजें तो होती रहती हैं। हाँ, थोड़ा आश्चर्यचकित हार्दिक पांड्या, जैसे आपने कहा कि हुए होंगे कि वाइस कैप्टन थे वो वर्ल्ड कप में, बट एट द सेम टाइम यू सेड कि नए कोच आए हैं, जी। नए सोच आई है, तो उसके सबकी हर कोच हर कैप्टन की एक अलग सोच होती है, तो इस समय उनकी सोच उस तरफ है। लेकिन आपको लगता है वाजिब फैसला था? उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस एक इशू थी, कि मतलब हम ये चाहते थे कि कप्तान वो हो जो ऑन द पार्क रहे हर वक्त। हाँ, देखिए, ये तो साफ अब आपके सामने अजीत अगरकर की आप बात करें, गौतम गंभीर ने उन्होंने एक दो दिन पहले कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि फिटनेस एक है कि वो सारे फॉर्मेट, मतलब एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, 50 ओवर भी कम खेलते हैं। और इस साल अगर आप देखें, उतने T20 तो चाहे विश्व कप साल भी हो, और आजकल तो हर 2 साल में के बाद विश्व कप है, और ज्यादा से ज्यादा FTV में ICC के टूर्नामेंट है। तो डिफिकल्ट है हार्दिक पांड्या के लिए भी, या किसी भी कोच और कैप्टन के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो सोच अलग है। ऐसा नहीं है, हार्दिक पांड्या जब व्हाइट बॉल क्रिकेट की आप बात करते हैं, जितना टैलेंट उनके पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट। चाहे वो 2 ओवर इंडिस्पेंसेबल। डालें, चाहे नई बॉल से ना डालें, चाहे वन चेज डालें, चाहे आपके फोर्थ फास्ट बॉलर, वो एक अलग बैलेंस बिल्कुल। करते हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट वहां पे कोई इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं है। और केवल नॉट हार्दिक पांड्या, आप हार्दिक पांड्या तो आप एक नाम ले रहे हैं। देखिए, जब ज्यादा मैचेस होते हैं, ज्यादा क्रिकेट होती है, और स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इससे पहले ऋषभ पंत भी कैप्टन रह चुके हैं, KL राहुल भी कहीं कैप्टन रह चुके हैं। सो ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, और अगर इंजरीज हो रही हैं तो काफी चेंजेस रहे हैं, और ज्यादा फॉर्मेट रहेंगे, जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर जो सबसे अच्छी चीज देखने को मिली है कि आपने रोहित शर्मा के पीछे अब शुभमन गिल को आपने दोनों फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन अनाउंस किया, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, यू आर लुकिंग अहेड विद हिम। और शुभमन गिल, क्योंकि अगेन आपके साथ कप्तानी कर रहे हैं, आप कोच हैं, उनको लीडरशिप रोल में आप कैसे देखते हैं आशीष? नहीं, देखिए, शुभमन गिल अगेन ऑलवेज, हर चीज पहली बार होती है, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी 24-25 साल के हैं, और आगे जैसे जाएंगे और बेहतर ही होते जाएंगे। कि तीनों फॉर्मेट खेलने की उनकी डिजायर है, सीखने की उनकी डिजायर है, और ही इज नॉट समवन दैट यंग एज, ऑफन इट हैपेंस, और हमारे साथ भी हुआ कि उस समय, और चाहे कोई भी एज आप ले लीजिए, आपको लगता है जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही है, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए गाय। वो चाहे यंगस्टर हो या कोई एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, ही लाइक्स टू हैव दैट डिस्कशन एंड लर्न, विच इज अ ग्रेट क्वालिटी। अच्छा आशीष, इस सीरीज से, चूंकि आप सोनी पर ये सीरीज आएगी, इस सीरीज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वनडे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप T20 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कंसिडरिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी भी 7-8 महीने के बाद है? जैसे मैंने कहा ना, अब तो 6-8 महीने का, तो वो ICC इवेंट की तो आप हमेशा बात करते रहेंगे, पर जो हाँ, अच्छी चीज साल है में कि एक हो जाता है। दो भी हो जाएंगे। पर जैसे, पर दैट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, पर लाइक द ग्रेट थिंग कि 50 ओवर क्रिकेट, अभी जैसे श्रीलंका से आप विश्व कप जीतने के बाद, ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली ना खेलें, पर वो वहां पे खेल रहे हैं, और जो उनकी फिटनेस है, जो अभी जो गेम चल रही है, दे आर लुकिंग टू प्ले अहेड। और नए कोच आए हैं गौतम गंभीर, तो उनके साथ वो जितनी जल्दी जेल करें उतना बेहतर है उस ड्रेसिंग रूम के अंदर। उससे पहले आप बड़े सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो जी। वो देख के बहुत अच्छा लगा कि वो 50 ओवर खेलने आए हैं। कई बार होता है ना कि आप जब विश्व कप के बाद अगली एक दो तीन सीरीज है, और आप मौका देना चाहते हैं यंगस्टर्स को, तो उसमें कभी कभार थोड़ी खिचड़ी भी पक जाती है कि इतने सारे जो भी कोई नहीं भी है टीम में। अभी किसी ने संजू सैमसन का सवाल पूछा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया है, या ऋतुराज हम्म। गायकवाड़ हैं, या साई सुदर्शन, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, दे ऑल हैव डन वेल, क्योंकि व्हाइट क्रिकेट में अभी आपके साथ पूल इतना बड़ा है। तो रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ जितनी ज्यादा आप ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे यंगस्टर्स के लिए, जो नया भी कोई आया है, तो इट्स ए ग्रेट थिंग। तो आप प्लानिंग जो है वो जरूरी है कि आप उतनी प्लानिंग रखिए, उसके बाद तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती जाती। अच्छा आशीष, मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ र्यूमर था, ये हकीकत थी। सुनने में आया कि आपसे भी पूछा गया था कि आप क्या इंडियन टीम की कोचिंग करना चाहेंगे? मैं तो देखिए, मेरी अभी कभी उस तरफ ऐसे सोच नहीं गई है, बिकॉज माई किड्स आर जी। यंग। अभी जीजे के भी बच्चे यंग है, पर सबकी सोच अलग अलग होती है। तो आई एम वेरी जी। हैप्पी वेयर आई एम नॉट इन मूड टू ट्रैवल फॉर 9 मंथ्स। अच्छा, गौतम के तो बहुत करीब आप जानते हैं ना, मतलब आप जब दिल्ली में एक सीनियर थे, वो यंगस्टर के तौर पर आए। सेम विराट का, ये जो विराट और गौतम की जो तस्वीरें एक कभी कभी वायरल हो जाती हैं, हालांकि गौतम ने आके कहा कि यार लोगों को पता नहीं है, हमारी बात भी होती है, चैट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, एंड वी वी विल बी वन फैमिली। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर, विराट कोहली, वो दो ऐसे पैशनेट इंसान है कि वो जिस भी टीम के लिए खेलेंगे ना, वो अपोजिशन के अगेंस्ट है।
पर जब वो एक ड्रेस रूम में एक साथ है तो वो एक साथ है। हियर यू टॉकिंग अबाउट विराट कोहली भी 36-37 साल के हो गए, उतना एक्सपीरियंस है। गौतम गंभीर को भी अभी और एक्सपीरियंस हो गया, और ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि वो जो बाहर की चीज है ना, वो लोगों को लगता है। और ऐसा नहीं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली, उसके अलावा भी देयर सो मेनी प्लेयर्स की उनकी कभी नोकझोंक हुई होगी, पर वो सेम टीम्स के लिए जब खेल रहे हैं उन दोनों ने बहुत अच्छा किया एज ए प्लेयर भी, और ये कोच और कैप्टन में भी, और या कोच और सीनियर खिलाड़ी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। बिकॉज गौतम गंभीर इज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की ना, वो अपफ्रंट है, ट्रांसपेरेंट, विच इज ग्रेट, कि सामने बात करते बिल्कुल। हैं, तो वो बहुत जरूरी है। आई मीन सी, सबका एक अलग स्टाइल होता है टू ऑपरेट इधर कोच कैप्टन प्लेयर, बट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम स्पेशली विद दीज टू एंड वेयर दे आर इन देयर कैरियर। आशीष, गौतम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि रोहित और विराट अगर फिट रहे, ये तो एक राइडर रहता ही है, कि 2027 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आशीष नेहरा एक फास्ट बॉलर होने के बावजूद, कई इंजरीज का सामना करने के बावजूद, कई कमबैक्स करके बड़ी एंड तक आप गए थे। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस यानी कि मोटिवेशन, एक एज के बाद अगर रोहित और विराट, आप अपने से भी बता सकते हैं, इनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए, फिजिकल और मेंटल दोनों है। लाइक कि आपकी जो आपसे आपने बोला ना कि आप कितने पैशनेट हैं, कितने आपकी मोटिवेशन है, और उसमें तो देखिए जब आप बात करते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली की, इन सब चीजों की तो कोई कमी नहीं है, तभी वो यहाँ तक अभी पहुंचे हैं। अब इसके बाद एज यू गो ग्रो ओल्डर, आपके पीछे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, जो 23-24-25 साल के लोग हैं, वो भी रन बना रहे होंगे, तो दे विल ऑलवेज पुश यू। तो उसके लिए आपको अपना बार रेस करना पड़ता है, और वो विराट कोहली रोहित शर्मा ने करके दिखाया। प्लस 2027 तो भी बड़ा दूर है। ऑफ कोर्स इट्स द ग्रेट थिंकिंग, लाइक मैंने कहा ना कि जी। अगर सोच, किसी ने मेरे से पहले भी ये सवाल पूछा, तो मैंने कहा अगर सोच की ऐसी बात है तो आई वांट टू बी 18 पूरी लाइफ, मेरे को तो नहीं रिटायर होना था। गौतम गंभीर को अगर आप चॉइस दो, भाई बॉडी तेरी सब फिट है और अभी तूने खेलना है कि नहीं पहले, तो वो बोलेगा साई सुदर्शन नहीं, मैं तो रेडी हूँ। तो दैट्स हाउ वर्ल्ड गोस, कि आप जैसे जैसे एजेड होते हैं कि आपकी फिटनेस नीचे आती है, दूसरे जो है वो बेटर कर रहे होते हैं, तो यू गो आउट। बट 4 साल बड़ी दूर है। इट्स अ ग्रेट थॉट, इफ दैट कैन बी डन, नथिंग लाइक इट। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे आशीष, सुनील गावस्कर साहब के साथ मैंने बड़े शोज किए। सनी भाई एक बात कहते थे, उनका इंडियन क्रिकेट ना वो 90s के जिंक्स से नहीं निकल पाया। 90s एज इन नर्वस 90s, 92 रन पे बैट्समैन आउट हो जाता है, जिसने 100 नहीं बनाया होता, 94, 96, 97, 98। उन्होंने कहा एक 100 बन जाए ना तो बैट्समैन उसके बाद फिर कई 100 लगा देता है। ये उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो अभी गैप आया तो उसके बारे में कहा। उन्होंने कहा एक टाइटल आ गया, इसके बाद इंडिया कई टाइटल्स आईसीसी की लाइन लगा सकता है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उस चीज से? बिल्कुल। और देखिए, मेरी इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरी ये सोच है और पहले भी यही रही है सोच, कि ये जो फाइनल हुआ है, कि अगर ये भारतीय टीम ये फाइनल नहीं जीतती, जिस तरीके से लास्ट 4 ओवर तक गेम गया था, तो वो एक अगर आप नहीं जीतते तो उससे आपकी टीम या कोच या कैप्टन कोई अच्छे खराब नहीं हो जाते। जी। आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। बिल्कुल मैं मानता हूं द वे इंडियन क्रिकेट इज गोइंग, अभी जितने ज्यादा आईसीसी इवेंट हो रहे हैं, आप चाहते हैं, हर टीम चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बार आप जीते, पर एक ही टीम जीत सकती है। तो अगर आप जो स्टेबिलिटी देखते हैं वो 2-3 साल में देखने को मिली और बेहतर होती गई है ना। ऐसा नहीं कि टीम पहले कभी फाइनल नहीं खेली कोई आईसीसी इवेंट का, या फाइनल नहीं जीती। कुछ आप जी। हारेंगे, कुछ जीतेंगे, मेन थिंग है आप किस तरीके से खेल रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट जा रही है और आप खेलते जा रहे हैं, ये जरूर है कि आपको आगे आगे और ज्यादा मौके बनेंगे, कि आप फाइनल, इससे पहले भी आप 2-3 बार जीते, 1-2 क्लोज हारे हैं T20 में भी, 50 ओवर में भी। पर 50 ओवर क्रिकेट में जिस तरीके से भारतीय टीम घर पर खेली, मेरे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यस, वो बात पक्की है कि कॉन्फिडेंस की पहले भी कोई कमी नहीं थी, कि अगर अब आप एक बार और टाइट मैच जीत गए हैं, और ये तो खैर फॉर्मेट ही ऐसा है, यहाँ तो आपको ज्यादा से जी। ज्यादा मैच टाइट ही मिलेंगे, तो आपकी सोच और बदल सकती है कुछ खिलाड़ियों की। अगर वो है केस तो ग्रेट, क्योंकि ऐसा नहीं ना पहला वर्ल्ड कप जीते, इससे पहले भी आप जीते हैं विश्व कप। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के लिए अगर ये चीज आप कहें तो मैं शायद कह सकता हूं कि जिस तरीके से, पर साउथ अफ्रीका के लिए भी देयर इज अ प्लस पॉइंट, इससे पहले सेमीफाइनल पहुंचते थे ना, इतनी तगड़ी टीम के बाद भी अगर अब जी। फाइनल पहुंचे तो वन स्टेप अहेड। तो यू आई सी लाइक दैट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। मैं नजर रखेंगे आप पे, सोनी पर आप जब कमेंट्री करेंगे। और इस वक्त आई थिंक आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, आई कैन मेक आउट, बड़ा जबरदस्त वेदर है। इंडिया में आप हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है? नहीं, इंडिया से अच्छी तो जगह कोई भी नहीं है, बस मैं आज रात को निकल रहा हूँ, कल पहुंच जाऊंगा। सी यू। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच।